तो गाइज आज का टॉपिक है साइलेंट। आप जितना ज़्यादा साइलेंट रहेंगे उतना ज़्यादा आपका पार्टनर आपसे प्यार करेगा। गाइज आज साइलेंट के ऊपर पूरा फुल मैं बताऊंगा कि हाँ साइलेंट क्या होता है, इसको कैसे यूज करेंगे और साइलेंट का उपयोग करके गाइज आप अपने पार्टनर से इतना ज़्यादा प्यार करा सकते हैं। वो पार्टनर आपसे इतना ज़्यादा प्यार करेगा कि आप सोचे नहीं होंगे कि इतना ज़्यादा प्यार कैसे हो सकता है। तो साइलेंट के ऊपर आज पूरा फुल वीडियो होने वाला। वीडियो लंबा होगा तो आप वीडियो को पूरा वॉच जरूर करना, तभी आप समझ पाएंगे कि साइलेंट का उपयोग कैसे किया जाता है। तो गाइस साइलेंट होता क्या है और साइलेंट का उपयोग कैसे करते हैं, इसको मैं आपको एक स्टोरी के माध्यम से आपको समझाता हूँ। आपको स्टोरी समझ में आ जाएगा तो आप इसको अप्लाई सही से कर पाएंगे। देखो गाइज, एक मेरा दोस्त था, ठीक, एक मेरा दोस्त था। वो एक लड़की थी, उस लड़की से वो बहुत ज़्यादा प्यार करता था। उस लड़की से बहुत ज़्यादा प्यार करता था तो वो लड़की क्या करती थी, उसके दोनों के बीच में थोड़ा लड़ाई हो गया। तो उससे तो दोनों लोग लड़ाई हो गया। तो उसमें हुआ क्या, लड़ाई होने के बाद में लड़की तो मजबूत थी, उसने वहाँ पर साइलेंट का उपयोग किया। अब वो लड़का, जब वो लड़की साइलेंट का उपयोग किया तो वो लड़का उसके पीछे पागल हो गया। यानी कि मेरा जो दोस्त था वो उसके पीछे पागल हो गया, उसके पीछे भागना स्टार्ट कर दिया। इतना भागा इतना भागा, मैं उसको देख रहा था गाइज, वो इतना ज़्यादा भाग रहा था। अब वहाँ पर लड़की कर क्या रही थी, देखो गाइज, एक लड़का वहाँ पर और था जिसको बोलते हैं दो के बीच में तीसरा आ जाना। तो वो तीसरे के साथ बात कर रही थी। वो इसलिए बात कर रही थी उससे कि ये लड़का, मुझसे लड़ाई हो गई है तो ये लड़का, अगर मैं उससे बात करूंगी तो ये लड़का मुझे देख के जलेगा। इसको यानी बोलते हैं जलाने के लिए उस लड़के से बात किया जा रहा था। ये लड़का उसके पास जाता था लेकिन लड़की इग्नोर करती थी, बात नहीं करती थी, वहां से उठ के तुरंत चली जाती थी ये लड़का जब जाता था। इतना आपको समझ में आ गया। वो जब लड़का लड़की के पास जाता था तो लड़की उसको इग्नोर करती थी और जो तीसरा बंदा था उसके पास जाकर बात करती थी, उसके साथ बात करती थी, उसके साथ रहती थी। और वो चीज़ देखकर वो जो मेरा दोस्त है उसको बहुत ज़्यादा जलन फील होती थी कि मैं इससे प्यार करता हूँ और ये उस लड़के से बात कर रही है। आप खुद ही सोचो, ये चीज़ आप सोच के देखो, आप जिस लड़की से प्यार करते हैं वो लड़की अगर किसी और से बात करे तो आपको कैसा फील होगा, आपको बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा ना। उसको भी ऐसा बुरा लग रहा था और जितना ज़्यादा आपको बुरा लगेगा उतना ज़्यादा वो आपको तड़पाएगी। तो उसको बुरा लग रहा था तो वो लड़की उसको उतना ज़्यादा ही तड़पा रही थी। वो उसके पास जाता था तो वो बोलती थी मैं तुझसे प्यार नहीं करती, इतना बोलती थी मैं तुझसे प्यार नहीं करती, वहाँ से वो चली जाती थी। अब ये लड़का उसके पीछे पागल हो चुका था क्योंकि तीसरा आ गया था उसके बीच में, तीसरे से बात कर रही थी, उसको तो मज़ा मिल रहा था लेकिन ये लड़का बहुत ज़्यादा तड़पड़ा रहा था। अब यहाँ पर मैंने इसको जब मुझे इससे मुलाकात हुई और सारा कुछ मुझे बताया तो मैंने इसको बताया कि यहाँ पर आपको साइलेंट का उपयोग करना है। आप चुप हो जाइए, उसके बाद में देखिए इसका कमाल क्या होता है, साइलेंट का कमाल क्या होता है। तो उसने किया क्या, अब यहाँ पे आपको ध्यान से देखना साइलेंट में आपको उपयोग क्या करना। मैंने कहा कि आपने उसके पीछे सारा कुछ भाग लिया, गलती थी, लड़ाई हुई थी, आपने माफ़ी मांगा, सब कुछ कर लिया, लेकिन वो लड़की तब भी आपसे बात करने नहीं आ रही है, न बात कर रही, वो तीसरे के साथ में मगन है। यानी कि तीसरे वाले बंदे के साथ बात करने में वो मस्त है और ना तुम्हें भाव दे रही है और तुम्हें सिर्फ इग्नोर कर रही है। वो बोला कि मैं उससे माफ़ी भी मांग लिया तब भी माफ़ करने की वो माफ़ नहीं कर रही है। तो गाइज वो लड़के के साथ वो थी, जो भी था वो लड़के के साथ आराम से बात कर रही थी, उसको मज़ा मिल रहा था, इसको छोड़ दिया। तो अब इसने एक गाइस जैसे एक एक कमेंट आया था, उस कमेंट में लिखा था कि मुझसे गलती हो गई, मैं उससे बहुत प्यार करता था लेकिन उसका प्यार समझ नहीं पाया, अब मैं उससे प्यार करता हूँ लेकिन वो लड़की माफ़ करने के लिए तैयार नहीं है। ऐसा कमेंट कुछ था, मैंने देखा था। तो इस वीडियो को अगर वो बंदा जो कमेंट किया था वो कमेंट वीडियो देख रहा है तो उसकी प्रॉब्लम यहाँ पर हल हो जाएगी। अब उसको मैंने बोला क्या, साइलेंट का उपयोग कैसे करना है। अब आप इस बात को ध्यान से सुनना, साइलेंट का उपयोग करना कैसे है। अब मैंने उसको बताया क्या कि साइलेंट कैसे यूज किया जाता है। तो मैंने सबसे पहले उसको बोला
कि आप इसका जितना भी फ़ोटो रखे हैं, नंबर रखे हैं, इंस्टाग्राम है, सारा कुछ इसका डिलीट कर दो, सारा कुछ डिलीट कर दो। तो ये बंदा बहुत ज़्यादा शॉक हो गया कि भाई यार तुम क्या कर रहे हो, ये सारा कुछ डिलीट करा रहे हो। हमने बोला सारा कुछ आपको डिलीट कर देना है। अगर आपको इस लड़की को वापस लाना है, यानी कि ये जो जा रही है, इसको जिसको बोलते हैं घमंड, मैंने इसके पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें बोला था घमंड कैसे तोड़ें। तो उसको मतलब बहुत ज़्यादा घमंड हो गया था, क्योंकि वो लड़का उससे बात कर रहा था। तो मतलब उसको लगता था कि मैं सबसे दुनिया की सबसे अच्छी परी हूँ, कि मेरे पीछे बहुत सारे लौंडे पागल हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है गाइज, उसको घमंड हो गया था। अब इसका तो मैंने बोला सबसे पहले तो इतना तुमको डिलीट करना है, ठीक है। अब डिलीट कर दिया, उसको सारा कुछ डिलीट कर दिया। अब वो भी सारा कुछ डिलीट कर देना है। अगर आपका कंडीशन ऐसा है तो आपको सारा कुछ डिलीट कर देना है, अगर नहीं है तो आपको डिलीट नहीं करना है। और मैंने बोला कि आप स्टोरी व्हाट्सएप पर स्टोरी ना, सेड स्टोरी, कुछ भी स्टोरी नहीं लगाना है। आपको कम से कम 1 मंथ, गाइस यहाँ पर देख लें, 1 मंथ के अंदर उसको मैंने माफ़ी मंगवाया था, 1 मंथ के अंदर। अब 1 मंथ के अंदर माफ़ी कैसे मांगेगा? हम कहें साइलेंट का पावर आपको पता है? कहे नहीं सर, मुझे नहीं पता है। तो मैंने बोला साइलेंट का पावर समझो, आप लोग ध्यान से इस बात को सुना। मैंने उसको बोला आपको नंबर सारा डिलीट कर देना है, आपको स्टोरी नहीं लगाना है, आपको गायब हो जाना है। वो लड़की उससे बहुत ज़्यादा क्या क्या बोलूँ, वो लड़की इतना बोलती थी कि ज़िंदगी में उसको बोलती थी, उस लड़के को, कि ज़िंदगी में तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकते, बस ऐसे ही करोगे, ऐसे घूमोगे, बस यही करोगे। यहाँ तक उसकी बात आ गई थी, इतनी ज़्यादा अपनी वैल्यू लड़का कम कर लिया था कि पूछो मत, कोई इज्जत नहीं करती थी। अब यहाँ पर साइलेंट का उपयोग, गाइस साइलेंट का, मैंने बोला कि तुमने बहुत ज़्यादा गलती कर ली। उसने इतना ज़्यादा गलती कर ली थी गाइस कि वो सुधरने लायक था नहीं। लेकिन हमारे तरीका जो बताया, मैं जो तरीका बताता हूँ उससे यार गाइस कुछ भी हो सकता है, क्योंकि मैं तरीका जो बताता हूँ एकदम रियल बताता हूँ। अगर आप उसको अप्लाई करते हैं तो आप, अब सही बता रहा हूँ, उसका इतना ज़्यादा वैल्यू कम हो गया था, और जो तीसरा वाला बंदा था उसका वैल्यू उसके ज़िंदगी में हाई हो गया था। उसी के साथ रहती थी, इसको भाव नहीं देती थी, इसको इतना ज़्यादा इग्नोर करती थी। कोई मतलब नहीं है गाइस, इसका कोई मतलब नहीं है, वो उसी के पीछे पागल थी। अब यहाँ पर साइलेंट का उपयोग, मैंने बोला तुमने इतना ज़्यादा कर लिया सब कुछ, उसने सब कुछ माफ़ी भी मांग ली उससे, उसके साथ रहने के लिए रो भी लिया, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं था। मैंने कहा एक तरीका तुम्हें अप्लाई करना होगा, अगर तुम्हारे जिगरा है अंदर, अगर तुम कर सकते हो, मैं जो बता रहा हूँ आपको करना होगा, तो आपका ये रिश्ता एकदम सही हो जाएगा, रिलेशनशिप एकदम सही हो जाएगा। अगर वो आकर आपसे माफ़ी ना मांगी ना तो मेरा नाम बदल देना। तो उसने बोला बताओ भाई मुझे क्या करना होगा। मैंने उसको बताया क्या पता है, बोला सबसे पहले आपको एक काम करना है, आपको ये शहर छोड़ के चले जाना है। अब वो बोला कि यार भाई यार शहर छोड़ के चला जाऊँ, हम कहीं ना, अगर उसको अपने ज़िंदगी में वापस लेकर आना चाहते हो तो आपको साइलेंट का उपयोग करना है। और साइलेंट का उपयोग करने के लिए यहाँ पर आप नहीं कर सकते, क्योंकि उस आप जिस शहर में रहते हैं उस शहर में वो भी रहती है, तो आपसे मुलाकात होती रहती है, तो उसको फर्क घंटा नहीं पड़ेगा कि हम तुम क्या कर रहे हो क्या नहीं। साइलेंट का यही उपयोग है गाइस, जैसे आप बहुत ज़्यादा अपनी वैल्यू कम कर लिए हैं, इतना ज़्यादा वैल्यू अगर आपका नीचे डाउन हो गया, एकदम जीरो हो गया है, तो इसके लिए हम कहीं आपको शहर जाना पड़ेगा। तो वो मेरी बात मान के वो चला गया शहर, कम से कम 1 मंथ के लिए। अब 1 मंथ तक वो लड़की उससे मिली नहीं, और मैंने जैसे बोला था उसका इमेज, फोटो और जितना सारा नंबर है सारा डिलीट कर देना है। और आपको 1 मंथ, बस 1 मंथ साइलेंट रहना, चुप्पी साध लेना, कुछ नहीं बोलना है। अब यार एक लड़का एक लड़की से इतना ज़्यादा प्यार करता है तो साइलेंट कैसे रह सकता है? साइलेंट, उसको बेचैनी सी हो रही थी, एक ही दिन में इतनी बेचैनी हो रही थी कि मैं सिर्फ एक बार मैसेज कर लूँ, मेरे पास कॉल करता था, बोलता था सचिन भाई एक बार मैं मैसेज कर लूँ, एक बार उसके पास कॉल कर लूँ, एक बार सिर्फ उसकी आवाज़ में सुन लूँ। हम कहीं ऐसा कुछ नहीं करना, आपको साइलेंट रहना। अगर आपको ज़िंदगी में उसको वापस चाहिए, अगर रिलेशनशिप आपको सुधारना है, तो आपने जो जीरो बैलेंस कर दिया है उसको आपको ऊपर लेकर आना है, तभी गाइज आपकी इज्जत होगी। नहीं तो आपको भूल जाइए कि आपकी कोई इज्जत होगी, फिर उस लड़की को भूल जाइए। लेकिन वो लड़का उसके पीछे इतना पागल था, बोलता था सचिन भाई आप जो कहोगे मैं वही करूँगा।
तो गाइस वो लड़का बोला कि सचिन भाई आप जो बोलोगे मैं वही करूँगा, बस मुझे उस लड़की चाहिए मेरी ज़िंदगी में, वो लड़की वापस आ जाए बस। तो मैंने कहा ठीक है, फिर वापस तो तुम्हारी ज़िंदगी में रोती हुई आएगी, अगर रोती हुई ना आए ना तो बताना तुम। कही ठीक है। तो वो बंदा 1 मंथ क्या किया, 1 मंथ अपने काम पर वहाँ पर गया। तो मैंने बोला उसको अगर तुम खाली बैठे रहोगे तो तुम्हारे दिमाग में वही घूमता रहेगा, तुम थोड़ा काम पकड़ लो कोई, और ऐसा काम पकड़ो जहाँ पर मोबाइल आपका जमा हो जाए, यानी कि रख उठाओ वहाँ पर काम में आपको मोबाइल लेकर ना जाना पड़े। तो उस बंदे ने ऐसा ही किया। ऐसा करने के बाद में वो धीरे धीरे 1 मंथ उसने बिता लिया, 1 मंथ बाद बिता लिया। अब यहाँ पर जो लड़की होती है, अगर आप 1 मंथ साइलेंट हो जाते हैं, मैं बता रहा हूँ क्या होता है। साइकोलॉजी एक होती है जो वर्क करती है। आप अगर 1 मंथ साइलेंट हो जाते और आपने उससे प्यार किया, वो भी तुमसे प्यार किया है, तो साइलेंट हो जाते हैं तो उसके माइंड में यहाँ पर क्या चलता है पता है। जब तालुक वो यहाँ पर गांव में था तब तालुक वो उसकी इज्जत नहीं की। वो एक कहावत है ना कि कदर कर कैसी थी यार, रहते, हाँ, जब रहते हैं तो कदर नहीं की जाती है, और जब लोग चले जाते हैं तो उनकी कदर करते हैं, तो उसका क्या ही फायदा। तो जब तालुक गांव में था तो वो कदर नहीं करती थी। जब वो शहर चला गया ना तो उसके मन में क्या बैठा पता है, यहाँ पर क्लिक क्या हुआ। फिर वो जब साइलेंट हो गया, कुछ रिएक्ट नहीं कर रहा था, छोड़ के शहर चला गया, तो उसके माइंड में ये, दिमाग में ये चीज़ आया लड़की के कि मतलब इतना ज़्यादा वो लड़का मुझसे प्यार कर रहा था और मैं उसको इग्नोर कर रही थी, और मैं किसी तीसरे से बात कर रही थी। उसको बुरा लग गया और छोड़ के चला गया। अब वहाँ पर उसके माइंड में क्या हुआ, गलती, जो गलती उस लड़की ने जो गलती की, अब उसको एहसास हो रहा है उस गलती को कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। इतना ज़्यादा प्यार करने वाला लड़का अब सारा कुछ छोड़ के मुझे चला गया। अब वो पछता रही है। अब गई कैसे पता चलेगा आपको कि वो पछता रही है, पता चलेगा तब गई आप उसका नंबर डिलीट कर दिए हैं तो वो मैसेज आपके पास मैसेज करने की कोशिश करेगी, कॉल करने की कोशिश करेगी, लेकिन आपको फंसना नहीं है। वो कोशिश बहुत करेगी, लेकिन आपको जितना ज़्यादा तड़पाया गया है आपको भी उतना ज़्यादा उसको तड़पाना है, तभी उसको गलती अपनी पता लगेगी, तभी आगे से वो गलती करने से पहले 100 बार सोचिए। एक बात ये भी बताता हूँ। वो लड़का उस लड़की मतलब उस लड़की को बोलती थी, वो लड़का बोलता था कि मैं चला जाऊँगा तुम्हारी ज़िंदगी से, मैं चला जाऊँगा, बहुत दूर चला जाऊँगा। तो लड़की बोलती थी चला जा, तू कहीं नहीं जाएगा। मतलब उसको इतना ज़्यादा अपने ऊपर विश्वास हो चुका था कि ये लड़का कहीं पर भी नहीं जाएगा, मेरे अलावा किसी लड़की से बात नहीं करेगा और कहीं पर जाएगा नहीं। तो उसने ये सारा रिकॉर्ड तोड़ दिया, यानी कि 1 मंथ बिता कर वहाँ पर गुजरात में था, 1 मंथ गुजरात में था और अपना काम पर फोकस कर रहा था। अब ये लड़की इतना ज़्यादा पछता रही थी कि लड़का हमारी ज़िंदगी में वापस कैसे आ जाए। यहाँ तक अभी तक मतलब ये लड़का सोच रहा था कि हमारी ज़िंदगी में ये लड़की कैसे वापस आए, अब ये लड़की सोच रही है हमारी ज़िंदगी में वापस कैसे आए। ठीक, अब यहाँ पर यार सिस्टम यार फेल हो गया यार। यहाँ पर हो क्या रहा, वो लड़की इतना ज़्यादा पछता रही थी। अब मैंने इसको बोला कि तू अब गुजरात से वापस आ जा, तो वो वापस आ गया। वापस आने के बाद में मैंने एक बात उसको बोला, तो मैंने उसको यहाँ पर एक बात बोला था, आप गुजरात से आ तो रहे हैं, लेकिन अगर आपको वो लड़की कहीं मिले तो आपको उसको देखना नहीं है, आपको सीधा इग्नोर कर देना है। अगर वो तुम्हारे पास बात करने के लिए भी आए तो आपको वहाँ से चले जाना है। सिंपल से आपको रूल, क्योंकि जितना ज़्यादा वो लड़की तुम्हें तड़पाई है उतना ज़्यादा उसको तड़पाना है। ठीक है, तो वो लड़का जब आया तो उसके पास लड़की उसके पास आई, ठीक है, उसके पास आई, लेकिन उसको मैंने जो साइलेंट बताया था, मैंने बोला था कि आपको चुप रहना, कुछ भी नहीं बोलना है, बस रिएक्ट भी नहीं करना है। अगर वो लड़की तुम्हारे पास है बोलना ना, कुछ भी नहीं बोलना है, वहाँ से उठ के चले जाना है, बस इतना करना है बस। तो वो लड़का ऐसे ही करा। ठीक, अब वो लड़की उसके पीछे पागल हो गई। अब गाइस इसलिए क्योंकि वो साइलेंट था, कुछ रिएक्ट नहीं कर रहा था पहले जैसे कर रहा था रिएक्ट, कि मैं उससे दूसरे लड़के से बात कर रही थी तो वो उसको रिएक्शन हो रहा था, यानी कि वो रिएक्ट कर रहा था तो उसको मज़ा आ रहा था। अब ये रिएक्ट कर ही नहीं रहा। अब यहाँ पर ये सारा कुछ तुम्हारे पीछे अप्लाई करेगी, सारा कुछ करेगी। अब क्या करेगी, अब गाइस जो मतलब मैंने उसको बोला था, ऐसा नहीं है कि उसको फ़र्क नहीं पड़ रहा था, उस लड़के को फ़र्क पड़ रहा था, लेकिन मैंने उसको बोला था कि आपको यहाँ पर दिल पर पत्थर रख के आपको इस साइलेंट का उपयोग करना है, आपको साइलेंट ही रहना। अब वो लड़का था, वो लड़का भी मिला, उसी के साथ वो लड़की थी, मतलब एक उसको ट्राई किया फिर से कि उस लड़के से अगर मैं बात करूँगी इसको जलन फील होगी,
लेकिन इस लड़के को कोई घंटा फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि मैंने बताया था आपको साइलेंट रहना है, घंटा फर्क नहीं पड़ना चाहिए, नहीं चप्पल से मारेंगे। तो भाई साहब उसने वैसा ही फॉलो किया। अब यहाँ पर जो सीन क्रिएट हुआ ना, नज़ारा देखने लायक था यार गाइस। अगर आप लोग ऐसा यूज करेंगे भाई साहब, बता रहा हूँ यार कसम से यार। अब वो लड़की जानता है, जिस लड़के से पहले वो बात कर रही थी उसको छोड़ दिया, वो उसको छोड़ दिया, छोड़ने के बाद में इसके पीछे पागल हो गई। अब यहाँ पर ये लड़का कुछ दिन, बहुत दिन इग्नोर किया उसको, रिएक्ट नहीं करता था, साइलेंट रहता। और आप जितना ज़्यादा साइलेंट रहेंगे उतना ज़्यादा वो लड़की आपके पीछे पागल होगी, एकदम उसके अंदर इतना बेचैनी होगी ना कि आखिर ये लड़का मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा, क्यों नहीं कर रहा है ये बात। ऐसा देखो गाइस, ऐसा तब होता है जब लड़की मतलब सोचती है सारे लड़के मेरे पीछे हैं और ये लड़का क्यों इग्नोर कर रहा है, क्यों बात नहीं कर रहा है। अब ये लमसम 1 मंथ तो गुजरात में रहकर आया था, 1 मंथ यहाँ पर उस लड़की को इग्नोर किया। अब 1 मंथ लड़की को इग्नोर करने के बाद में लड़की एकदम बोले जिसको इमोशनल हो चुकी थी, इतना ज़्यादा मतलब उसका जो घमंड इतना आकाश में चढ़ा था, मेरे पीछे बहुत लड़के पागल हैं, उसका घमंड सारा चूर चूर हो गया था। अब घमंड चूर चूर होने के बाद में अब समझो गाइस, चूर चूर जब हो गया ना, तो लड़की पता है उस लड़के से क्या बोले। लड़का साइलेंट ही था, वो मतलब उसको सीख चुका था, वो मजबूत इतना अंदर से उसको मैं मजबूत बना दिया था कि वो साइलेंट ही था। तो उस लड़के से वो लड़की आकर ये बोलती है कि तुम बहुत ज़्यादा घमंडी हो गए हो, मैं तुम्हारे आगे पीछे घूम रही हूँ और तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, तुम घमंडी हो गए, बहुत ज़्यादा तुम बदल गए हो। अब वहाँ पर वो लड़का मुझसे फिर आकर बताता है कि वो लड़की ऐसे बोल रही थी, हम कहें उसको अपनी गलती का जिसको बोलते पछतावा हो चुका है, तो उसको अब वो अपनी ज़िंदगी में आने दो, लेकिन धीरे धीरे आने देना। ऐसा नहीं है कि आप उसके पीछे पागल हो जाओ, तो धीरे धीरे उसकी ज़िंदगी में आने लगा और प्यार मतलब आ गया, सही से हो गया, उसको वैल्यू मतलब हाई हो गया लड़की का। अब यहाँ पर हो तो गया। अब वहाँ पर वो मैंने बोला उसको कि अब इस लड़की से आप जो भी बोलोगे, वो तुम्हारे पीछे इतना ज़्यादा पागल है कि आप इस लड़के से जो भी बोलोगे ये लड़की करने के लिए वो तैयार हो जाएगी। कुछ भी बोलोगे, कुछ भी आप बोलोगे वो तैयार हो जाएगी। कहीं ऐसा क्या, हम कहें ठीक है। तो उसने एक ठीक है कही भाई मैं एक ट्राई करता हूँ, तो उसने ट्राई किया, उसको जो चीज़ चाहिए था उसको चीज़ मिल गया। कहे यार भाई यार सही बता रहा हूँ, मैं इस लड़की के पीछे इतना पागल था, ये लड़की मुझको बात नहीं करती, इग्नोर करती थी और बोलती थी तुम्हें चले जाओ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। और ये लड़की अब मेरे पीछे इतना ज़्यादा पागल है कि मैं जो भी बोल रही हूँ, मुझे मैं जो भी बोल रहा हूँ वो करने के लिए तैयार हो जा रही है। भाई यार आपने क्या तरीका बता दिया इतना ज़्यादा। मैंने कहा कि अभी रुको, अभी वो तैयार, अभी तुम्हें उसके अंदर जो भूख है ना तुम्हें पाने की, वो अभी उसके अंदर है। अब आपको ये भूख बरकरार रखना है, नहीं तो आप उसको अगर भर पेट खाना दे दोगे तो फिर से वही कर ले, वही वापिस वैसे हो जाएगा। जब किसी का प्यार जिसको बोलते हैं, अगर किसी को भूख लगी है तो खाना खुद जाएगा मांग कर निकाल कर खाएगा, और उसे भूख नहीं लगी है कि अगर उसको भूख नहीं लगेगी तो वो खाना नहीं खाएगा। सिंपल सी बात है। तो आपको ये भूख को बरकरार रखना है। वो आपके पीछे भी पागल है तो आपको पागल ही रखना है। ऐसा नहीं है कि तुम खुद उसके पीछे पागल हो जाओ। अगर तुम खुद उसके पीछे पागल हो जाओगे तब तो यार फिर वैसे ही और फिर वैसे कांड होने लगेगा। तो गाइज उसने तो ट्राई किया, जो चीज़ उसको चाहिए था उस लड़की ने, वो लड़की सारा कुछ उसको दिया, ठीक। अब यहाँ पर हुआ क्या, उसने दिया, दिए के बाद में वो लड़की फिर एक गेम खेली, साइलेंट का गेम खेली फिर उस। अब वो इसको फिर से इग्नोर करना स्टार्ट की, ठीक गई। अब यहाँ पर ध्यान से सुनना, वो लड़की फिर इस लड़की को इग्नोर करना स्टार्ट कर दी। अब ये लड़का मुझसे आकर बोला कि भाई यार सचिन यार, मैं उससे, ये लड़का बहुत ज़्यादा उसके लिए अवेलेबल हो गया था, अपना काम छोड़कर उसके पीछे फिर पागल हो रहा था। उसने बोला यार सचिन गलती हो गई यार, भाई यार मैं इसके ऊपर, उसने बोला यार भाई यार गलती हो गई, मैं उससे ज़्यादा, वो मुझको इतना ज़्यादा प्यार दिखाई कि मैं उसके प्यार में फिर से पागल हो गया। मैंने बोला यार तुम यार क्या करते हो। वो इग्नोर बोले, अब वो बोल रहा है कि ये लड़की फिर से इग्नोर कर रही है मुझे, अब मैं क्या करूँ। मैंने बोला कि अभी इग्नोर कर रही ना, आपको फिर साइलेंट का उपयोग करना है। वो कुछ भी करे, वो जब ताल्लुक आपसे बात करने ना आए तब ताल्लुक आपको बात नहीं करना है। 2 दिन ऐसा मामला चला, ये 2 दिन तक चला ऐसा। 2 दिन तक वो लड़की इग्नोर करी, बात करने नहीं आई, और वो सोच रही थी ये लड़का मुझसे बात करने आएगा। लेकिन हाँ, बोलते हैं ना,
हमने जो तरीका बताया उसको उपयोग किया उसने। और वो लड़की क्या बताओ उसको, वो लड़का 2 दिन तक बात नहीं किया। तीसरे दिन वो लड़की खुद उसके पास आई, खुद उसके पास आई और क्या बोला पता है कि आप तुम बात क्यों नहीं कर रहे हो, मुझसे गुस्सा हो क्या किसी बात के लिए। इतना जब बोला ना यार, वो आकर मुझसे बताया कि यार सचिन भाई यार साइलेंट पावर यार बहुत खतरनाक है यार। मैंने 2 दिन तक उससे बात नहीं किया, तीसरे दिन वो खुद दौड़ी आ गई मेरे पास कि तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हो। तो मैंने जैसा बताया, जैसे स्टोरी में समझाया वैसे आपको साइलेंट का उपयोग करना है। ऐसा नहीं है कि मतलब सारे लोग शहर जाएं तभी आपका रिलेशनशिप ठीक होगा। जैसे वो बंदा गांव में था तो इसलिए इसका सलूशन शहर ही था, क्योंकि वो शहर में जाएगा तभी वहां से आएगा तो यहाँ पर आड़ा बड़ा नहीं करेगा। गांव में अगर नहीं है आपको शहर में है तो आप अपना इसी जैसे मैंने बताया आप इसका उपयोग मतलब कर सकते हैं साइलेंट का। अब सीधी सी बात है, आपको ज़्यादा मतलब आपका अगर रिलेशनशिप लॉन्ग टाइम लेकर चलना है, अगर आपको मतलब ये चाहिए कि हमारा जो पार्टनर है हम ही से प्यार करे, तो आपको हमेशा साइलेंट रहना है। ज़्यादा बात नहीं करना है आपको, अपने पार्टनर से कम ही बात करना है, आपको साइलेंट रहना है। आप जितना ज़्यादा साइलेंट रहोगे उतना ज़्यादा वो आपसे प्यार करेगा, और आप अगर जितना ज़्यादा उसके पास मतलब जाओगे उतना ज़्यादा आपसे दूर भागेगा। तो साइकोलॉजी यही वर्क करती है, आप लड़की के पीछे जितना भागते हो तो लड़की उतना भगाती है। अगर उसके पीछे आप भागना बंद कर देते हो तो लड़की तुम्हारे पीछे आती है। सिंपल सा यही रूल है। अब यहाँ पर इस स्टोरी से मैंने जो स्टोरी सुनाया, इस स्टोरी से आप अपने ज़िंदगी में अप्लाई कर सकते हैं कि साइलेंट का उपयोग कैसे करना है। तो मैंने जैसे बताया गाइस आपको वैसे ही उपयोग करना है। और यार कैमरा क्वालिटी यार थोड़ा यार धुंधला आ रहा है, क्योंकि यार मोबाइल उतना अच्छा नहीं है। तो आप लोग मेरी एयरफोन लगाकर वीडियो देखा कीजिए, जिसमें कि आपको आवाज़ समझ में आ पाए। तो आपको आवाज़ से मतलब है, आपको आवाज़ अपना सुनना है, उसके बाद में इसको अप्लाई करना है। साइलेंट का पावर मैंने आपको बता दिया कितना खतरनाक होता है। अगर आपको नहीं विश्वास है साइलेंट का पावर क्या होता है, तो आप एक बार अपने रिलेशनशिप में साइलेंट होकर देखिए। अगर कितनी भी लड़ाई हो गई हो, कुछ भी हो गया हो, आपको साइलेंट रहना, आपको कुछ भी बात नहीं करना उससे। आपको अपने आप में बिजी रहना। आप जितना ज़्यादा बिजी रहोगे उतना ज़्यादा वो लड़की आपसे प्यार करेगी। मैं बता रहा हूँ, आप जितना ज़्यादा बिजी रहेंगे उतना ज़्यादा। नहीं विश्वास है करके देख लीजिए। अगर आपको रिजल्ट ना मिले तो आप आना हमारे कमेंट बॉक्स में कुछ भी करके चले जाना, मैं नहीं रोकूंगा। अगली वीडियो गाइज आने वाली है, इमोशनली ब्लैकमेल कैसे करें। जैसे मैंने बताया आपको इस वीडियो में कि वो लड़की से जो बोलो वो करेगी। मतलब अगर आप चाहते हैं कि मैं अपने पार्टनर से जो कहूँ जो भी मांगूँ वो दे दे, तो उसको बोलते हैं इमोशनली ब्लैकमेल। जैसे आप कोई चीज़ कहते हैं, अगर वो मना कर देती नहीं देती है, तो उसको इमोशनली ब्लैकमेल करके उस चीज़ को पाया जा सकता है। और इमोशनली ब्लैकमेल इतना खतरनाक होता है, इसके ऊपर अभी तक वीडियो यूट्यूब पर कोई वीडियो नहीं है, मैंने देखा है अभी तक इसके ऊपर वीडियो नहीं है कि इमोशनली ब्लैकमेल कैसे किया जाता है। मैंने सारा कुछ ट्राई किया है कि इमोशनली ब्लैकमेल होता क्या है और कैसे करते हैं। और इसमें आपको करना क्या होगा, जिससे कि आप जो चीज़ जो लड़की से आप मांगते हैं, लड़का से मांगते हैं, अगर वो चीज़ नहीं दे रही है तो उसको इमोशनली ब्लैकमेल करोगे तो वो चीज़ वो आराम से दे देगी। ठीक, तो इसके ऊपर मैं वीडियो अगली वीडियो यही होने वाला है कि इमोशनली ब्लैकमेल, पार्टनर को इमोशनली ब्लैकमेल कैसे करें। गाइज अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और आप लोग इस चैनल को इतना सपोर्ट कीजिए, इतना सपोर्ट कीजिए कि इसको इतना आगे लेकर जाइए कि जिससे मुझे मोटिवेशन मिले वीडियो बनाने के लिए। गाइज आप एक कमेंट कर देना, एक कमेंट अगर आप लोग कर देते हैं तो गाइज मुझे वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है। क्योंकि आपको भी पता है मैं वीडियो कहाँ पर बनाता हूँ, आप देख सकते हैं। मैं अभी सुबह का सुबह का 5 बज रहे हैं और 5 बजे मैं घर से इतनी दूर आकर यहाँ पर वीडियो बना रहा हूँ। ये वीडियो बना रहा हूँ आप सबके लिए, जिससे कि आप लोग इस जो मैं बता रहा हूँ मैं अपना सारा एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, जिससे कि आप लोग ज़िंदगी में आगे बढ़ पाएँ, अपना रिलेशनशिप आप संभाल पाएँ। नहीं तो आप लोग रिलेशनशिप संभाल नहीं पाएंगे तो गाइज ऐसा ही ब्रेकअप चलेगा, ऐसे इग्नोर चलेगा, ऐसे सारा कुछ चलेगा। इसीलिए बोलता हूँ वीडियो देखो और ध्यान से वीडियो को देखो, समझो कि वीडियो में क्या बताया जाता है, उसको अप्लाई करो। अगर उसका रिजल्ट नहीं मिलता है तो आप कमेंट करें, अगर मिलता है तब भी कमेंट करें और सपोर्ट करें गाइज। अगर आपका कोई दोस्त है तो उसको ये वीडियो शेयर ज़रूर कर दें,
अगला टॉपिक है ब्लैकमेल कैसे करें, पार्टनर को ब्लैकमेल कैसे किया जाता है, अगला टॉपिक ये रहेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में गाइज। आप लोग इस वीडियो को यार सपोर्ट कीजिए यार, आप लोग सपोर्ट नहीं करते हैं, आप लोग वीडियो क्लिक करते हैं, क्लिक करके चले जाते हैं। आपको वीडियो अगर देखना है तभी क्लिक कीजिएगा, नहीं अगर आपको नहीं देखना है तो आप ऑडियंस रिटेंशन खराब मत कीजिए। आपको वीडियो फुल वॉच का यहाँ तक अगर आप आ गए तो यार गाइज अगर आप यहाँ तक वीडियो देखते हुए आ गए हैं तो गाइज एक कमेंट कर देना, एक लाइक कर देना, एक कमेंट कर देना, जिससे मुझे पता चल जाए कि हाँ आपने यहाँ तक हमारी वीडियो देखा है। तो गाइज मिलते हैं किसी और नई वीडियो में।